नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। लखनऊ में से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, पास हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि कैबिनेट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा हो सकती है। उच्च बेसिक शिक्षा विभाग अहम मुद्दा हो सकता है जिस पर मुहर लग सकती है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मां पीतांबरा के यज्ञ में पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और एबीवीपी के लोगों ने अखिलेश यादव को काला झंडा दिखाया और अखिलेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो वहीं इन सब घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव मां पीतांबरा के यज्ञ में शामिल हुए और दर्शन पूजन भी किया। तो वहीं इसके बाद अखिलेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहते नजर आए कि बीजेपी के लोग हम लोगों को शूद्र मानते हैं। उन्हें तकलीफ होती है कि कैसे हम लोग साधु महात्माओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। मां पीतांबरा 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा था। इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं। लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। मां पीतांबरा देवी के महायज्ञ में पहुंचे अखिलेश यादव को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि एबीवीपी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए और विरोध में नारे भी लगाए। अखिलेश यादव के साथ और भी कई नेता मौजूद थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला भी शामिल थी। अखिलेश यादव यज्ञ से निकलकर सीधा पार्टी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पूजा शुक्ला पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पूजा शुक्ला ने कहा कि भाजपा अखिलेश यादव का नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों का विरोध करती है। वजह है कि पहले भी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया गया था। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला से खास बातचीत की है। देखिए, अखिलेश यादव कुछ देर पहले ही अभी एक यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने विरोध किया और उनको यज्ञ में जाने से रोका। फिलहाल पूजा शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वहीं की प्रत्याशी रही हैं। क्या कार्यक्रम था और अखिलेश यादव का विरोध हुआ? देखिए, मां पीतांबरा का पावन यज्ञ चल रहा था और जितने भी वहां अगर संत जन थे, जो लोग भी यज्ञ करा रहे थे, कमेटी के सदस्य थे, उन सारे लोगों ने आमंत्रण दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आप भी यज्ञ में सम्मिलित हुई और माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सबकी आस्था का केंद्र बिंदु मां पीतांबरा के यज्ञ में शामिल होने का निर्णय लिया। आज वहां पर बहुत ही सादगी के साथ वहां पर वो उपस्थित हुए सभी भक्तजनों के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां के पुजारियों को मारा, महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसका विरोध माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, जो चल रहा है। तो बाद में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के फंडेड लोग थे जो यहाँ पर विरोध करने आए थे। लेकिन जब उनको विरोध करने का स्थान नहीं मिला, चूंकि लोगों ने इतना घेर लिया, तो उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की। ये बहुत दुखद है कि मां पीतांबरा की एक तरफ पूजा करने के लिए लोग भक्तजन जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मां पीतांबरा के दरबार में महिलाओं
के साथ ये जो अभद्रता हुई है, संतजनों के साथ जो अभद्रता हुई है, वो असहनीय है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये आग्रह करती हूँ कि ऐसे जो उदंडी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह से पैसा लेकर के विरोध करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि ये विरोध अखिलेश यादव का नहीं, शूद्रों का विरोध है, उनको शूद्र मानते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग की जो सोच है पिछड़ों के प्रति, शूद्रों के प्रति या महिलाओं के प्रति, वो एकदम जगजाहिर है। सबको पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। तो इनकी सोच तो साफ है कि ये पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। और आज उसका पूरा उदाहरण हमने माँ पीताम्बरा की यज्ञ में देखा कि जिस तरह की अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, वो असहनीय है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, पूजा शुक्ला हैं जो उस कार्यक्रम में मौजूद थी, उत्तर विधानसभा की प्रत्याशी रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह अखिलेश यादव का नहीं, ये दलित और पिछड़ों का विरोध था। फिलहाल गहमा गहमी तेज हो गई है। भाजपा पे आरोप है कि उनके ही लोग जो वहां पर फंड लेकर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने विरोध किया है। अब देखना होगा कि अखिलेश की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है, अखिलेश यादव उस पर किस तरह से भाजपा को जवाब देते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ प्रकृति की दवाई, जनता टीवी लखनऊ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने संतों, महंतों, धर्माचार्यों पर भी हमलावर होते हुए धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से दूरी बनाओ। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि इस देश के SC, ST और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी। इसके लिए हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव रामचरितमानस पर आपके बयान के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सही समय आने पर जरूर बयान देंगे। आज जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो असंवैधानिक अत्याचार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद पूरे देश में मौर्य का विरोध हो रहा है। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है और इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर साधु संतों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। जिसको लेकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा है कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नागा सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। जैसे लोग कि पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर अंगुली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी से आपको कुछ मिल नहीं पाया, आपने बीजेपी को ठगा, बीजेपी में रह करके आपने खूब कमाया, खूब आनंद लिया और बाद में आप बीजेपी को ही कोसते रहे। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्र कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर निशाना साधा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए घटिया स्तर पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही नरेंद्र तोमर ने स्वामी प्रसाद को नसीहत देते हुए कहा कि जो लोग देश को और समाज को तोड़कर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, देश की जनता समझदार है। समय आने पर जनता ने परिणाम देकर ऐसी तमाम सारे विचारों पर औकात बताने का काम किया है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए घटिया स्तर पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जो तत्व हैं वो किसी भी दल के हों, वो देश को और समाज को तोड़कर
अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और जब समय आया है तो उसने परिणाम देकर ऐसी तमाम सारे विचारों को औकात बताने का भी काम किया है। मुजफ्फरनगर का जिक्र करेंगे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं लगने देंगे। भाजपा सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली देने की बात कही थी, लेकिन अब मीटर लगाए जा रहे हैं। टिकैत ने कहा, सरकार झूठे वादे करके किसानों को बहकाने का काम कर रही है। किसानों के सामने बकाया भुगतान, बिजली मोटर, आवारा पशु, बिजली के बिल और गलत तरीके से दर्ज किए जा रहे मुकदमे समेत अन्य समस्याएं हैं जिनका सरकार समाधान नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जालौन के उरई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एमएलसी चुनाव में जन समर्थन मांगने के लिए शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा पहुंचे और वहां डिप्टी सीएम के बगल में बैठने के लिए आगे जाने लगे, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा और कालपी के पूर्व विधायक नरेंद्र पाल सिंह उन्हें आगे नहीं आने दे रहे थे। इस दौरान खींचतान भी हुई। दोनों लोग मीडिया के कैमरे से हटना नहीं चाहते थे, लेकिन जब ज्यादा बात बढ़ गई और केंद्रीय राज्य मंत्री ने दोनों लोगों को आगे बैठने के लिए बोला, तब कहीं जाकर विधायक और पूर्व विधायक ने उन्हें रास्ता दिया है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रवीण तोगड़िया ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया और सरकार पर भी निशाना साधा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन देश में अब तक राम राज्य नहीं आया। प्रवीण तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो आ रहा है, लेकिन जो राम राज्य आना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, अब मैं चाहता हूं कि देश के हजारों हिंदुओं को मकान मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जालौन में हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम के समर्थन में यात्रा निकाली। आपको बता दें कि ये यात्रा द्वारिकाधीश मंदिर मैदान से नगर के अलग अलग स्थानों से निकाली गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदू संगठनों के नेता और कार्यकर्ता भारी तादाद में यात्रा में शामिल हुए। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव के पोस्टर का पुतला भी फूका है। गणतंत्र दिवस के पर्व पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारेबाजी को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही एएमयू प्रशासन छात्र को निलंबित करते हुए मामले पर पुलिस पर जांच करते हुए कार्रवाई का दावा कर रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के एएमयू का है, जहां पर एएमयू छात्र ने गणतंत्र दिवस के पर्व पर विवादित नारेबाजी की थी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन ने जांच पड़ताल तेज कर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि बन्ना देवी के रहने वाले योगेश कुमार ने आरोपी छात्र के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरा में दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन की नींद टूट गई है। बेसमेंट की खुदाई के चलते जिन मकानों पर खतरा मंडरा रहा था और जो मकान जर्जर हैं, उनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने की याद प्रशासन को अब आ गई है। जिला प्रशासन ने रातों रात ऐसे लगभग 50 मकान चिन्हित किए, उन पर रेड क्रॉस के निशान लगाए और लोगों को घर खाली करने के निर्देश भी दिए गए। इस आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों को जल्द सामान समेटने और घर खाली करने के आदेश दिए हैं और मौके पर एसडीआरएफ टीम को तैनात कर दिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इनके रहने की व्यवस्था एक रैन बसेरे में की गई है। जोशीमठ में भूदसाव को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने पीसी की। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में भवनों में दरारों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 863 भवनों में ही दरार है जो स्थिर है। उन्होंने कहा कि वहां दरारों के बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इस बीच जिस भी उपचार को करने की जरूरत है उसे किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो बड़ी दरारों वाले भवन हैं उन्हें हटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राहत वाली खबर ये है कि पानी के रिसाव में कमी आई है। अब पानी का रिसाव घट करके 180 एलपीएम से 171 एलपीएम हो चुका है। वो तो ये कह रहे हैं कि सर इसमें ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड कंक्लूजन यही है। दूसरा कंक्लूजन ये था ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई उनसे कि ऊपर में जो है जोशीमठ के अपर पार्ट में देखें तो दरारें हैं, वो अंदर जब उनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से उन्होंने देखा तो ड्राई होगी, वहाँ पे मॉइस्चर कम है, नीचे के एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इससे यही लग रहा है कि ऊपर की जो भी पानी आती है सीधा नीचे आ जाता है। इतना काइंड ऑफ रेतीला है अंदर का जो सॉइल है कि वो सीधा नीचे आ जाता है। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बात हुई कि सेटल हो जाएगा। तो हम तो चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड पे भी नहीं जा रहे हैं, तो जब तक हमें कोई साइंड कॉपी वेरीफाइड आफ्टर डिटेल डिस्कशन के बाद जब तक हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि सारी संस्थाओं की रिपोर्ट रिलेटेड होती है, सारी संस्थाएं जो है एक सर्टन पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रही हैं, लगभग एक जैसी सबकी काइंड ऑफ विचार है अब तक। तो अभी उस पर हम नहीं जाएं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। आपको बता दें दोनों ही यात्रा बीजेपी के निशाने पर हैं। तो वहीं अब कांग्रेसी नेताओं ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं के आरोप का जवाब देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कहना है कि जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेसी नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो वहीं अगर हाथ से हाथ जोड़ने ही हैं तो फिर जोशीमठ आपदा पीड़ितों की मदद को लेकर आगे आएं। ये समय समय पर ये जो इनकी भारत जोड़ने का प्रयास, पता नहीं भारत टूटा कब था, ये कोशिश तो इन्होंने पूरी की थी, लेकिन भारत तो हमारा एक साथ ही चल रहा है। ये जो यात्रा चल रही है, अब थोड़ा सा मीडिया में अपनी चर्चा बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे इश्यूज लेकर आते हैं। पूरी सुरक्षा सरकार ने दी हुई है, कन्याकुमारी से या जहाँ से भी इन्होंने यात्रा शुरू की थी पूरी यात्रा हो गई। अब बार बार ये इशू लेकर आना, आज जितना कश्मीर सुरक्षित है ये तो कभी इनकी सरकार में हो नहीं पाया है। तो मैं सूर्यकांत धस्माना जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि थोड़ा उत्तराखंड के मुद्दों पर फोकस करें, यहाँ के विकास पर फोकस करें। सरकार पूरी तरीके से आज लगी हुई है हमारे जोशीमठ में जो एक आपदा की स्थिति है उन सभी लोगों को रिलीफ पहुँचाने की, उनका संबल बढ़ाने की। इसमें हाथ जोड़ें, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको हाथ जोड़ने हैं तो उनकी मदद के लिए आगे आएँ, सरकार का सहयोग करें ताकि हमारे जो भी लोग हैं उनका विस्थापन अच्छे से हो पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। धस्माना का आरोप है कि पिछले 135 दिनों से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, जो कि जम्मू में अंतिम चरण में है। तो वहीं अनेकता में एकता की मिसाल दिखाती हुई भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू में प्रवेश करते ही सुरक्षा को हटाने का काम किया गया। हमारा सीधा आरोप है कि यात्रा से घबराहट के चलते सुरक्षा इंतजामातों को विड्रॉ किया गया। उत्तराखंड में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बीजेपी नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जोशीमठ आपदा में कैसे जनता को राहत दी जा सकती है इसका कोई इंतजाम अभी तक सरकार ने नहीं किया है। गेटवे टू बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या आंख में पट्टी बांध के बैठी है। भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी पर लगातार सरकार कड़े रुख इख्तियार किए हुए है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है।
देखिए, जिन भर्तियों में भी जहाँ भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सजा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर सांसद खेल प्रतियोगिता महाकुंभ की शुरुआत की। हाफ मैराथन के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में मंडल स्तर पर यह प्रतियोगिता शुरू करनी है। लिहाजा ऊधम सिंह नगर में बाजपुर और नैनीताल जिले में आज हल्द्वानी से इसकी शुरुआत हुई। अजय भट्ट ने कहा कि छोटे से मंडल स्तर के प्रतिभाशाली युवा भी खेलकूद प्रतियोगिताओं से विरक्त न रहें। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है, इसलिए नैनीताल जिले में भी मंडल स्तर से प्रतियोगिताएं शुरू होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताएं होंगी। ये बहुत बड़ा अभियान है, सांसद खेल स्पर्धा। आज हमने यहाँ से हाफ मैराथन प्रारंभ किया है नैनीताल जिले के हल्द्वानी नामक स्थान से, और हमने बाकायदा रजिस्ट्रेशन किए हैं। हम एक रिकॉर्ड भी बना रहे हैं बच्चों का। माननीय प्रधानमंत्री है कि दूर दराज के क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी कहीं इससे विरत न रहें, अलग न रहें, वो भी आगे आनी चाहिए। तो इससे जो प्रतिभाएं चयन होके आएंगी हमारे हर मंडल से, और उसके बाद हम एक बड़ी यहाँ पर हर खेल के बारे में बड़ा आयोजन कराएंगे जिसमें फिर से उसका सिलेक्शन होगा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर से हरी झंडी दे दी है। जी बिल्कुल सुधरेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती है। आपने देखा होगा, चाहे पंचायतों में आरक्षण है, चाहे आज सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ की मातृ शक्ति की चिंता करती है, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता करती है। और आपने देखा होगा, हमने कई योजनाएं, घसारी योजना से लेकर आज बेटियों को नौकरी में आरक्षण से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मातृ शक्ति के सम्मान के लिए काम करती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।